सवाल पूछा है, वो सिंपल सवाल मतलब क्या पूछा है सर आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर मतलब क्या कॉन्ग्रुएंस ऑफ मतलब क्या है आपका ट्राइंगल्स। तो साइड एंगल साइड तो है, एंगल साइड एंगल भी है, साइड साइड एंगल नहीं है, एस 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 भी मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझने से, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, वो तो आप पढ़े तो आपको मतलब क्या सर पता है ना। तो साइड साइड एंगल मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया है कि ए बी साइड क्यू आर के बराबर है। तो आपको ये ट्राइंगल बनाएंगे तो ही आपको मतलब क्या समझ में आएगा। तो देखो आप ए लो, फिर दूसरा वाले से मतलब क्या बी लो, और फिर तीसरे वाले से मतलब क्या लो सी लो, तो आपको पता चला कि अच्छा ट्राइंगल ए बी सी है। तो आप ऐसा करके ट्राइंगल ए बी सी मतलब क्या आपको बना दिए। उसके बाद दूसरा लेटर लो, बी लो, नहीं बी नहीं सॉरी, हाँ बी लो, नहीं सॉरी पहला वाला लिया था, दूसरा वाला। अब क्यू लो, क्यू के बाद मतलब क्या सर आपका पी, और मतलब क्या सर आपका क्यू पी पी, क्यू पी पी नहीं, पी क्यू आर। सी बी क्यू, मतलब पॉइंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा है वो आपको जानना मतलब क्या सर आपका जरूरी है। नॉर्मली से ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका बनाया, और हम देखा कि मतलब क्या सर आपका पॉइंट ए को पॉइंट मतलब क्या क्यू के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हम पॉइंट ए, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका पॉइंट क्यू। और हम देखा पॉइंट बी को मतलब क्या हो रहा है सर आपका पॉइंट आर के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट बी लिखा, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर पॉइंट मतलब क्या सर आपका आर। उसके बाद एक ही चीज़ बच गया, तो ए बी के बाद मतलब क्या तो सी आता है ना। तो हम देखा पॉइंट सी के साथ, पॉइंट सी को मतलब क्या सर आपका पी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद गिवन ड्रॉ करके आप कर सकते हैं, बिना ड्रॉ के नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद मतलब क्या सर आपका एक ही चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि हमको बताया कि साइड ए बी साइड क्यू आर के बराबर है। तो हम मतलब क्या लिखा सर आपका, अच्छा ड्रॉ तो क्या हुआ था, तो साइड ए बी क्यू आर के बराबर है, ठीक है। तो हम बराबर का साइन दे दिया। फिर हम देखा साइड बी सी मतलब क्या पी आर के बराबर है। तो डबल साइन मतलब क्या सर आपका बराबर के दे दिया। साइड बी सी मतलब क्या सर आपका पी आर के बराबर है। चलो, तो दो साइड बराबर है। अब क्या बोला है सर आपका साइड सी ए, तो साइड सी ए सी ए किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो एक ही रास्ता है कि ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से मतलब क्या सर कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल का नाम क्या लिखना पड़ेगा, तो हम इसीलिए इस तरह करके बनाए थे ताकि हमको ट्राइंगल का नाम मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाए। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मतलब क्या सर आपका पी क्यू आर पी, या फिर सी बी ए भी बोल सकते हैं। तो सी बी ए अगर बोलेंगे तो हमको बोलना पड़ेगा पी आर क्यू। तो सी बी ए पी आर क्यू, ऑप्शन मतलब क्या सर आपका बी इज करेक्ट। इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को जानना मतलब क्या होता है, ज़रूरी होता है। खास करके लोग मतलब क्या कंफ्यूज करने के लिए उल्टा पुल्टा तरीके से मतलब क्या बनाया है ना। रोटेट करेंगे तो मतलब क्या सर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप समझिए किस तरह करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए सी। तो ए बी अगर ए सी के बराबर है तो मतलब क्या सर आपका आइसोसेलेस तो हो गया। अब एंगल बी मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री के बराबर है। तो बना लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ये ए, ये मतलब क्या सर आपका बी, ये मतलब क्या सर आपका सी। अगर ए बी मतलब क्या सर आपका ए सी के बराबर है, और एंगल बी अगर मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री है, तो एंगल सी भी क्या होगा सर आपका 50 डिग्री होगा। ये तो आप जानते हैं ना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ऑपोजिट साइड जिस तरह बराबर है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी मतलब क्या होता है, बराबर होता है ना। और ऑपोजिट एंगल अगर बराबर है तो ऑपोजिट साइड भी मतलब क्या होता है, बराबर होता है, अगर वो मतलब क्या सर आपका आइसोसेलेस मतलब क्या ट्राइंगल अगर है तो। अब यहाँ पे लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए के बारे में पूछा, तो ए के बारे में कैसे निकालिएगा। वही ट्राइंगल ए बी सी बनाया, इस बार भी मतलब क्या सर आपका, सॉरी बी सी, अच्छा इस बार बी सी किसके बराबर है, बी सी इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका ए बी, ठीक है। बी सी ए बी के मतलब क्या सर आपका बराबर है, और बताया कि एंगल बी मतलब क्या सर आपका, देखो तो हम लोग ये एंगल और ये एंगल के बारे में बोल सकते हैं कि दोनों आपस में मतलब क्या सर आपका इक्वल है, लेकिन ये एंगल के बारे में तो इक्वल नहीं बोल सकते हैं। तो एंगल भी 80 डिग्री अगर है तो वो लोग के लिए बचा मतलब क्या सर आपका 100, वो लोग के लिए 100 अगर बचा तो मतलब क्या दोनों मतलब क्या शेयर करेगा, 100 को 50-50 हो जाएगा, है ना। मतलब इस बार लिटरली 50-50 50-50 हो गया, है ना।
मेरी बात आप समझे क्या बोले? Yes, sir. बस कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे बोला है इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल बना हुआ है, तो देख लीजिए बताया क्या कि एंगल पी एंगल आर के मतलब क्या है, बराबर है। तो एंगल पी और एंगल आर मतलब क्या है सर, आपका ऑपोजिट एंगल है, तो ऑपोजिट एंगल है बराबर है तो ऑपोजिट साइड बराबर होता है, तो फिर क्या है सर आपका पी क्यू के बारे में अगर पूछेगा और पूछा है तो पी क्यू क्या हो जाएगा सर आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, सिंपल एज दैट। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? तो ऑप्शन ए मतलब क्या करेक्ट है, समझ में आ रहा है पक्का पूरा ना? Yes, sir. अब आ जाइए, डी इज अ पॉइंट ऑन मतलब क्या सर आपका साइड बी सी, तो यहाँ ट्राइंगल तो बना हुआ है लेकिन आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो डी मतलब क्या सर आपका पॉइंट है साइड बी सी पे, सच दैट ए डी बाइसेक्ट बी ए सी, सच दैट ए डी बाइसेक्ट मतलब क्या सर आपका बी ए सी। तो एंगल को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तब मतलब क्या सर आपका बी डी और क्या है सर आपका CD. सी डी, दोनों मतलब आपस में बराबर मतलब क्या सर आपका होगा, Yes, sir. है ना? फिर भी चेक नहीं, एक मिनट रुक जाओ, क्या बोला? डी इज अ पॉइंट ऑन मतलब क्या सर आपका साइड बी सी, तो डी पॉइंट ए बी सी पे एक साइड है, सच दैट ए डी बाइसेक्ट बी ए सी, देन So option यही होगा. ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होगा क्योंकि वो बाइसेक्ट मतलब क्या कर रहा है, तो छोड़ दो उसको। हाँ आगे आ जाओ। तो सॉल्यूशन में ऑप्शन बी दिया हुआ. हाँ तो उसमें और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, तो इस वाले को छोड़ दो आप, ठीक है ना? फिर बताना चाहिए साइड के बारे में, बताना चाहिए था कि साइड अनइक्वल है ना इक्वल है, तो ऐसा कुछ तो बताया मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं बताया तो मतलब क्या सर आपका फिर देखना पड़ता है ना? सोल्यूशन में बताया कि मतलब ये साइड बड़ा है वो साइड मतलब क्या है छोटा है, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं बताया ना, उसको छोड़ दो आप, फिर आ जाओ। अब देखो बताया ये है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल एफ डी के मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये बात तो आप समझ गए कि पॉइंट ए का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या सर आपका एफ है, पॉइंट बी का मतलब क्या कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब क्या सर आपका डी है, और पॉइंट सी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब क्या सर आपका ई है। ये बात आप समझ गए? Yes, sir. आपको बोला है कि मतलब आप क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ना, तो बोला है कि डी एफ 5 सेंटीमीटर है, ए भी अगर 5 सेंटीमीटर है तो और कौन 5 सेंटीमीटर होगा, एफ डी बोलिए डी एफ बोलिए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है, तो डी एफ मतलब क्या सर आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंगल पी अगर 40 डिग्री है तो और कौन सा एंगल मतलब क्या सर आपका 40 डिग्री होगा, एंगल डी मतलब क्या सर आपका 40 डिग्री होगा, है ना? और एंगल ए अगर 80 डिग्री है तो और कौन सा एंगल 80 डिग्री होगा सर आपका, एंगल एफ मतलब क्या सर आपका 80 डिग्री होगा। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, सवाल ये पूछा डी एफ 5 सेंटीमीटर, ये तो ट्रू है, लेकिन एफ 60 डिग्री ट्रू मतलब क्या सर आपका नहीं है, डी एफ 5 सेंटीमीटर ये तो ट्रू है। ई यहाँ पे कहाँ से आ गई, तो मतलब क्या सर आपका, अच्छा ई 60 डिग्री ट्रू है कि नहीं पता नहीं कर सकते सर, क्योंकि वो यहाँ पे वैसा इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं, लेकिन डी मतलब क्या सर आपका 5 सेंटीमीटर, और ई, अच्छा ई के बारे में पता करना ही पड़ेगा, फिर कैसे पता करें बताइए, क्योंकि दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा एंगल मतलब जो है पता करना पड़ेगा। तो तीसरा एंगल 60 होगा, तो फिर क्या हो गया सर आपका डी ए 5 सेंटीमीटर, ई मतलब क्या सर आपका 60। डायरेक्टली आंसर नहीं दिया, आपको निकालना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. अब आ जाइए, तो यहाँ पे लिखा है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ मतलब क्या सर आपका 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन नॉट बी व्हाट, तो एक रूल है कि मतलब क्या सर आपका दो साइड का सम हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका ट्राइंगल के थर्ड साइड से मतलब क्या होता है सर आपका बड़ा होता है, दो साइड का सम हमेशा मतलब क्या हो सकता है सर आपका ट्राइंगल के थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो यहाँ पे थर्ड साइड दो साइड का सम से बड़ा मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है। आप समझ गए बात क्या आप लेना? तो दो साइड का सम कितना है, 6.5 है, तो आप ये 1.5 को ले लो, तो 1.5 को ले लोगे तो मतलब क्या सर आपका, आपके पास चेक करने के लिए क्या बचा, 5 बचा, ठीक है ना? तो 1.5 के साथ अगर आप मतलब क्या सर आपका 3.6 लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 होता है, 4.6 प्लस 5 मतलब क्या 5.1,
तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वाई? ये 1.5 प्लस 3.6 हाउ मेनी? 1.5 प्लस मतलब क्या था आपका 3.6, नहीं सॉरी हम ऐड रॉन्ग कर दिए थे। 5 प्लस 6 मतलब क्या होता है? 11 होता है। 1 रिटर्न 1 कैरी, तो मतलब क्या सर आपका सिंपली नहीं, ठीक है 5.1। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर लेंथ, तो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन नॉट बी मतलब क्या सर आपका 1.5 प्लस 3.4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4.9। Sum of the two sides of the triangle is greater than the third side. Sum of the two sides of the triangle is greater than the third side. असल में सम को ये चेक करने, थर्ड साइड के बारे में पूछा है, हम उसको थर्ड साइड कंसिडर नहीं करे इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो थर्ड साइड के बारे में अगर पूछा तो थर्ड साइड क्या जिसके बराबर नहीं हो सकता है? दो थर्ड साइड, दो साइड का सम को मतलब क्या सर आपका एक्सीड मतलब क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हम 3.6 जब ले रहे तो क्या कर रहा है सर आपका एक्सीड कर रहा है। तो 3.4 में ही मतलब क्या सर आपका एक्सीड मतलब क्या सर आपका नहीं कर रहा है ना। तो आ जाओ यहाँ पे क्या है सर आपका ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ आर एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। तो बना के आप देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया क्या सर आपका एंगल आर जो है एंगल क्यू से मतलब क्या सर आपका बड़ा है ना। तो जिस साइड का मतलब क्या है सर आपका एंगल बड़ा है वो साइड क्या होगा? आप बना लीजिए, एंगल आर बनाया और एंगल क्यू मतलब क्या सर आपका बना लीजिए। तो एंगल आर मतलब क्या सर आपका बड़ा है, एंगल क्यू मतलब क्या सर आपका छोटा है। तो उसका उल्टा क्या होगा सर आपका, साइड पी क्यू बड़ा हो जाएगा और साइड पी आर मतलब क्या छोटा हो जाएगा। जिस तरफ एंगल बड़ा है उस तरफ मतलब क्या, तो साइड छोटा होता है, जिस तरफ साइड छोटा होता है उस तरफ मतलब क्या होता है, एंगल बड़ा होता है। जिस तरफ एंगल छोटा है उस तरफ मतलब क्या होता है, उसका साइड बड़ा होता है। इस तरफ साइड बड़ा है उस तरफ मतलब क्या होता है, एंगल मतलब क्या होता है, छोटा होता है। जिस तरफ एंगल बड़ा है उस तरफ मतलब क्या होता है, उसका साइड छोटा होता है। जिस तरफ साइड छोटा होता है उस तरफ एंगल मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। सर आप कहाँ तक पहुंचे? सर चैप्टर 3 का खत्म होने वाला है। चैप्टर 3 खत्म होने वाला है ना, गुड। क्वेश्चन में वो टाइम इसलिए लग रहा है, आप पढ़ के लिख रहे इसलिए सर था सोच रही थी। सोच रहे थे है ना, गुड। आपसे पूछा क्या है सर आपका इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब क्या बता रहा है सर आपका ए बी मतलब क्या सर आपका ए सी के बराबर है। तो ए बी अगर मतलब क्या सर आपका ए सी के बराबर है तो ए बी और ए सी आपस में क्या सर आपका ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ही बनाएगा। अब चलो हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे तभी समझ में आएगा। एक ट्राइंगल अब बनाइए मतलब क्या सर आपका ए बी सी नॉर्मल ट्राइंगल बनाइए, और एक ट्राइंगल अब बनाइए मतलब क्या सर आपका पी क्यू आर, ठीक है ना। तो ए बी और मतलब क्या लिखा सर आपका सी लिखा, और पी क्यू और मतलब क्या लिखा सर आपका आर लिखा। यहाँ पे सिंपल बात है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन ये है कि ए बी ए सी के बराबर है, तो उसके अंदर का इन्फॉर्मेशन है, तो आइसोलेस हो गया। फिर क्या बताया सर आपका एंगल सी जो है वो एंगल मतलब क्या सर आपका पी के बराबर है ना। अब फिर क्या बताया सर आपका एंगल बी जो है वो मतलब क्या सर आपका एंगल क्यू के बराबर है। हाँ तो ये बात ठीक है।
कि जिस तरह ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है उस तरह मतलब क्या सर आपका ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर नहीं होता तो मतलब क्या होता सर आपका ऑपोजिट साइड मतलब क्या होता बराबर मतलब क्या होता आपका नहीं होता एंगल, सॉरी। लेकिन कॉन्ग्रुएंट जिस तरह से वो लोग कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट दिया उस तरह से कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या नहीं है। हो सकता है रोटेट करे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, है ना, लेकिन जिस तरह से वो लोग दिया उस तरह से मतलब क्या सर आपका नहीं है। मेरी बात आप समझ गए? yes, अब रोटेट करने पे होगा या नहीं होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका इन्फॉर्मेशन जब देगा तब तक कर पाएंगे। जिस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया है उस तरह का इन्फॉर्मेशन हम लोग पता मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते हैं। आप समझ गए ना? तो आइसोसेलेस बट मतलब क्या सर आपका नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब बना के ही कर सकते हैं, बिना बनाए करेंगे तो मतलब क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आ जाइए, फिर आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनाएंगे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल किसी भी तरह बना दीजिएगा बस चेक करने के लिए। उसके बाद ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका DEF। अब मार्क भी करना पड़ेगा। ABC मतलब क्या सर आपका मार्क कर दिए और मतलब क्या सर आपका DEF मतलब क्या सर आपका मार्क मतलब क्या कर दिए। एज सिंपल एज दैट। गिवन क्या है AB किसके बराबर है सर आपका FD के बराबर है। चलो ठीक है, अभी तक तो कॉन्ग्रुएंट साइड मतलब क्या सर आपका मैच हुआ। टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS एक्सियम इफ। ये दो ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका SAS एक्सियम से मतलब क्या सर आपको प्रूव हो जाएगा। अच्छा एंगल के बारे में भी दिया है, सॉरी। तो एंगल A जो है वो एंगल D के साथ मतलब क्या कॉन्ग्रुएंट है ना। एक ही ऑप्शन बचा, अगर AC मतलब क्या सर आपका, तभी तो साइड एंगल साइड होगा, नहीं तो साइड एंगल साइड तो मतलब क्या हो नहीं सकता है ना। तो AC को अब क्या होना पड़ेगा सर आपका DE के बराबर मतलब क्या सर आपको होना पड़ेगा, तब जाके वो मतलब क्या सर आपका साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या सर आपका प्रूव मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे आ जाइए, बात को समझते हैं। सेम से क्यों हो गया, ये क्या था